नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए मैं आज आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे यदि आप फॉलो करते हैं तो मेरा विश्वास है आप पूरा वर्ष बीमार ही नहीं होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऋतु संधि यानी कि जब एक मौसम से हम दूसरे मौसम में जाते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बीमार नहीं होते हैं। बहुत सारी सीजनल बीमारियां हैं, जैसे अभी वायरल का सीजन चल रहा है। प्रत्येक घर में आपको कोई ना कोई बुखार से पीड़ित व्यक्ति, खांसी जुकाम का, नजले का पेशेंट मिल ही जाता है, या बुखार के, डेंगू के तो इतने ज़्यादा केसेस अभी देखने को हमें मिल रहे हैं। तो क्या कारण होता है कि एक सीज़न चलता है जब लगभग हम कहते हैं कि ये तो मौसम बीमारियों का ही है, इसमें तो सभी बीमार होते ही हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि मार्च का मौसम रहता है, तब भी हम कहते हैं कि बीमारी का सीज़न ही है, इस मौसम में तो अक्सर बीमार होते ही हैं। दोस्तों, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इन बीमारियों से निजात पा सकें? आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। एक चीज़ उसमें बताई गई है कि जब हम एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जाते हैं तो पिछले जो उस ऋतु के 7 दिन हैं और अगले आने वाले जो 7 दिन हैं उसमें अगर हम विशेष परहेजों का पालन करते हैं तो हम अपना स्वास्थ्य बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, इसे ऋतु संधि कहा जाता है क्योंकि हम पिछले ऋतु में जो खान पान कर रहे होते हैं, जब हम अगली ऋतु में जाते हैं तो हमारा खान पान भी बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे गर्मियों का मौसम है तो उसमें शीतल पेय पदार्थ लेते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें तेल में तली हुई बनी चीज़ों को खाते हैं। जैसे कि उसमें पूड़े बना के खाए जाते हैं, गुलगुले खाए जाते थे, सुवालियाँ खाई जाती थी पुराने टाइम में। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जब बारिश का मौसम भी है, हम इन नियमों का ध्यान नहीं रखते और उस बारिश के मौसम में भी हम वही ठंडी चीज़ें, फ्रिज से बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, आइसक्रीम का लेना या फ्रिज में रखी हुई बहुत ठंडी वस्तुओं का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारी होती ही है। दोस्तों, इन्हीं परहेजों को हमें ऋतु में क्या क्या खाना चाहिए, इनका पालन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आचार्य शारंगधर ने एक वाक्य बताया है, यमदंष्ट्रा काल। यमदंष्ट्रा काल क्या होता है दोस्तों? जैसे कार्तिक का मौसम है, कार्तिक से अगली ऋतु जो मार्गशीर्ष की ऋतु आती है, इन दोनों के ऋतुओं के बीच के जो पिछले के 7 दिन है और आने वाली ऋतु के जो 7 दिन है, इसको यमदंष्ट्रा, यानी कि अगर इस ऋतु में आप परहेज का पालन नहीं करते हैं तो यम भी आपके पास आ सकता है। इतना स्पष्ट शब्दों में इस चीज़ के बारे में हमारी संहिताओं में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जो नवरात्रि के व्रत हैं, आप देखिएगा, उसको ध्यान कीजिएगा। जो नवरात्रि के व्रत हैं वो भी कब आते हैं? जब हम एक ऋतु से दूसरी ऋतु की ओर जा रहे होते हैं। ये जो हमारे जो ये व्रत उपवास आदि बताए गए हैं, जो इनको हमें धर्म से जोड़ा गया है दोस्तों, उसका यही कारण है क्योंकि धर्म के साथ हम उन चीज़ों को जल्दी अपनाते हैं। तो अगर आप ये नवरात्रि के व्रत या इस मौसम में भी जो अगर आप उपवास करते हैं, 10 से 15 दिन का उपवास करते हैं, तो दोस्तों आप देखिएगा आप बीमार नहीं होते हैं। आप अपना पूरा वर्ष भर के लिए अपना बीमा करवा लेते हैं। इसमें आपको खाने का स्पेशल परहेज रखना होता है क्योंकि इस समय में जो हमारी अग्नि होती है, पाचक अग्नि, जो हमारे भोजन को पचाने की शक्ति होती है, वह स्वभाव से ही कम होती है। स्वभाव से कम होने के कारण अगर इस मौसम में भी आप बहुत ज़्यादा तला पला खाना, भारी पनीर की चीज़ें या खोए की चीज़ें, बहुत जो भारी गरिष्ठ भोजन जिसे हम कहते हैं, अगर उसका सेवन करते हैं तो वो आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, खाना अच्छे से नहीं पचेगा, तो आम रस बनता है। वो आम बॉडी में सड़ा हुआ जो रस है वो होता है, वो जिस भी बॉडी पार्ट में जाता है उसी में ही आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स करता है। जोड़ों में जाएगा, जोड़ों का दर्द करेगा, पेट में रहेगा तो बुखार करेगा, पेट का दर्द करेगा, इंडाइजेशन की समस्या करेगा, उल्टी करेगा, दस्त करेगा, आदि ये समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। दोस्तों, सब स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, बिल्कुल हेल्थ बनाए रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र है, वो सूत्र है उपवास का। उपवास इतना बड़ा सूत्र है, जैसे किसी को बुखार होता है तो पहले 3 दिन हमें उपवास रखना है तो हमें दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इतनी शक्ति होती है उपवास में। लंघन आदो औषधम, लंघन ही क्या है? लंघन यानी कि उपवास को अगर करते हैं तो वह सर्वप्रथम औषधि रहती है बहुत सारी बीमारियों में। पाचन तंत्र की कोई समस्या आती है तो उसमें भी उपवास, आपने देखा
होगा हमारे धर्म में और भी बहुत सारे, जैसे एकादशी का व्रत बताया गया है, या फिर कुछ लोग 15-15 दिन के पे व्रत करते हैं, या फिर मंगलवार के आदि। ये जो व्रत बताए गए हैं इनका कारण ही यही है कि यदि हम उपवास करते हैं तो हमारा जो शरीर है उसमें जो भी टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो गए, जो आमरस उसमें बन गया है, वह पच जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो जो यह एक मौसम से बदली होकर जब हम दूसरे मौसम पे जाते हैं, जो ये 14 दिन के होते हैं हमारे, ये 14 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। इसमें अल्प भोजन करें, रात का भोजन छोड़ सकते हैं आप, केवल 2 समय में सुबह और शाम के टाइम में, सुबह दोपहर में भोजन कर सकते हैं, वो भी आपको लाभ देता है। या अन्न का त्याग करके जो हमारा फलाहार है आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो मेरा आपको बहुत ही स्ट्रांगली आपको मेरा विश्वास है कि इसमें आप बीमार नहीं होते हैं। एक बार इसको ज़रूर करके देखें, आप खुद ही स्वास्थ्य अनुभव करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। धन्यवाद।